प्रेम। नामदेव जी, मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है। नामदेव जी रोज जाते थे विट्ठल का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी। रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले, हे नामा, तो रोज कहता है मेरे घर आओ प्रसाद पाने, आओ प्रसाद पाने, यहां दर्शन कौन देगा अगर मैं तेरे घर चला गया तो? नामदेव जी बोले, आप परमात्मा हो, आप चाहो तो 1000 रूप धारण कर लो, एक रूप से यहां खड़े रहो, एक रूप से। भगवान बोले, वो तब करता हूं मैं जब भक्त की आस्था मेरे प्रति इस भावना से हो कि ये भगवान है। पर तेरा भाव तो मेरे प्रति प्रेम का है ना, और प्रेम में मैं एक से अनेक नहीं होता, मैं एक ही रहता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्त मेरे जैसे मेरी आराधना करता मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूं। अगर तेरी मेरे प्रति प्रेम नहीं होता, केवल श्रद्धा होती, भावना होती, विश्वास होता, तो मैं परमात्मा रूप में 1000 रूप धारण करने की सामर्थ्य रखता। पर तूने मुझे आज तक प्रेमी मान करके ही भजा है, और प्रेमियों के लिए मैं एक ही रहता हूं, प्रेमियों के लिए अनेक रूप धारण नहीं करता मैं। ब्रजवासियों ने मुझसे प्रेम किया, मैं चाहता तो एक रूप से मथुरा में रहूं, एक रूप से द्वारिका लीला करूं, एक रूप से ब्रज में रहूं, पर उन्होंने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं एक ही रूप में था, इसीलिए मथुरा भी गया और द्वारिका भी गया, उनको विरह कातर करके गया। मेरे लिए तो सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक ही रहता हूं, अनेक नहीं होता। अब तू कहता है रोज मेरे घर प्रसाद पाने आओ, यहां दर्शन कौन देगा फिर? नामदेव जी बोले, एक बात तो स्पष्ट हो गई आज। क्या? कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये तो मुझे लगता था, पर आज ये स्पष्ट हुआ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए आप अनेक रूप धारण नहीं कर रहे हो। नामदेव जी तो नृत्य करने लगे वहीं पर ही। अगर आप प्रेम नहीं करते होते तो आप 2 रूप धारण करते, अनेक रूप धारण करते, पर आपका भाव प्रेम का है, तो नाथ कृपा करो। नामदेव जी बोले, भगवान बोले, ए नामा सुन, तू रोज आके कहता है मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, प्रसाद पाने आओ। एक काम हो सकता है, बोले क्या? तू मेरी जगह खड़ा हो जा तो मैं जाऊं प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव है? बोले, तू आना, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, बिल्कुल पंडरीनाथ बना दूंगा, और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी मां तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे, ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। नेत्र बंद कर लो, बोले कर लिए। ठाकुर जी ने स्पर्श करके बिल्कुल श्याम वर्ण के जैसे ठाकुर जी वैसे बना दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब तुम पंडरीनाथ हो गए हो? बोले जी। अब याद रखना, 3:30 बजे सुबह काकड़ा आरती होगी, मंगला आरती, और काकड़ा आरती में ये पुजारी लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, ठंडे जल से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। उसके बाद तुमको दूध से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। नामदेव जी बोले, मुझे नहीं बनना पंडरीनाथ। बोले, नहीं, अब तो तू खड़ा ही रहे यहीं पे, अब तेरे को भी तो पता चले मुझे क्या अनुभव होता है। और काकड़ा आरती में नियम होता है कि ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे मक्खन ऐसे रख देते हैं, मक्खन ऐसे चिपका देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आरती करते हैं ठाकुर जी की। कभी जाओ पंढरपुर दर्शन करना मंगला का, काकड़ा आरती बहुत सुंदर होती है। तो ऐसे मक्खन रख देंगे, मन तो होगा तेरा खाने का, पर चाटना नहीं। अगर नेक भी मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेंगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चुपचाप खड़ा रहता हूं। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद फिर द्वार खोल दिए जाएंगे, सब भक्त आके चरणों में प्रणाम करेंगे, सब भक्त आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, और कुछ भी मांगे देना नहीं, सुन लेना। विधि का विधान, कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा। तुम सब पर दया करके कुछ भी मत दे देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं।
और अर्धरात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर गए। द्वार जाकर के खट खोलो। जैसे ही द्वार खोला माने, आहा, बहुत सुंदर एक पद है, मुझे मराठी आती नहीं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। विटेवरी मतलब वीट कहते हैं ईंट को। ईंट के ऊपर ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के खड़े हैं। कानों में मत्स्याकृत मतलब मत्स्य माने मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं। सुंदर ठाकुर जी का वपु पीतांबरी पहन करके पुंडलीक की प्रतीक्षा के लिए श्री ठाकुर जी खड़े। कस्तूरी की सुगंध आती रहती है ठाकुर जी के श्री अंग से। जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, आप कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद। नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से, उससे पहले प्रसाद पा लो। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके महाराज मैया से बोले, कारी सौल लेके आओ, एक कारी कमली लेके आओ। मैया बोली, क्यों? बोले, कोई पहचान जाएगा, मुझे ढक के चलूंगा। और एक कारी सौल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर से और ऐसे करके ओढ़ी, केवल नेत्र दिख रहे हैं, बाकी पूरे ठाकुर जी ढक गए। और मैया से बोले, चलो मेरे संग। कहां? मंगला आरती हो रही है पंडरीनाथ भगवान की, और ठाकुर जी लाइन में खड़े हैं, जहां कतार में वैष्णव खड़े होते हैं, वहां नामदेव जी की मैया के साथ खड़े। नामदेव जी की मैया बोली, आप तो यहां खड़े हो, आरती किसकी हो रही है? बोले, नामदेव खड़ा है मेरी ओर, मेरी जगह नामदेव खड़ा, आज उसकी आरती होगी और मैं उसका दर्शन करूंगा। कितना सुंदर दृश्य है कि भक्त भगवान के स्थान पर खड़ा और ठाकुर जी दर्शन करने जा रहे हैं उसका। भैया, ये आस्था में नहीं हो सकता, ये विश्वास में नहीं हो सकता, ये श्रद्धा में नहीं हो सकता, ये तो केवल प्रेम में हो सकता। जैसे ही भीतर पहुंचे, श्री नामदेव जी की आरती चल रही है, पंडरीनाथ बन के खड़े हैं और दूर दर्शनार्थियों में खड़े श्री पंडरीनाथ जी बलैया ले रहे हैं। आहा, मेरा नामा कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा नामा। ये इसी कलिकाल की घटना है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान केवल मूर्ति में रहते हैं, मंदिर जाओ पूजन कर आओ, हो गया काम। अरे सुनो तो सही, कलयुग में कितनी, जितनी कृपा ठाकुर जी ने कलयुग में करी है भक्तों पर, उतनी तो किसी युग में नहीं की है। आपके चित्त से विश्वास खत्म हो गया है अब, इसलिए नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी अनुग्रह। ठाकुर जी बलैया ले रहे नामदेव जी की, मेरा नामा। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए नामदेव को अपने स्थान पर देख के। दर्शनार्थी सब दर्शन करने जा रहे थे, सबने प्रणाम किया। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गर्भगृह में, तो नामदेव जी ने नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखा। अब नामदेव जी घबराए, बोले, ये कहीं मुझे प्रणाम ना कर लें। ठाकुर जी बोले, आज तो नामा रोक नहीं पाएगा। और तुरंत ठाकुर जी ऐसे सिर झुका के वंदन, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, रोइयो मत, पुजारी देख लेंगे, ठाकुर के आंसू आ रहे हैं। आहा, आज भी पंढरपुर में 365 दिन में एक दिन आता है, उस दिन आज भी यही भाव रखा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं, आज नामदेव जी खड़े हैं। और उस दिन जितने वैष्णव दर्शनार्थी आते हैं सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले, इन वैष्णवों में कहीं ना कहीं पंडरीनाथ आए होंगे दर्शन करने के लिए, नामदेव के। प्रेम, ये केवल प्रेम में संभव है, और इस प्रेम की स्थिति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत जी से और कोई कामना मत कीजिए। अर्थ मिले, धर्म मिले, ये सब आपको दुनिया सिखा देगी, दुनिया से प्राप्त हो जाएगा सब, व्यवहार से सब सीख जाओगे आप।
पर प्रेम का पाठ केवल भागवत जी सिखा सकते हैं। इसलिए केवल प्रेम के अधिकारी बन के बैठो यहां। वाह, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ प्रेम के वश अर्जुन रथ हाथ्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथ्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाथ्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथ्यो, भूल गए ठकुराई, ओ भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, ओ भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, हे तामे मन बढ़ाई, तामे मान बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सूर कूर एहि लायक नाई,
केहू विधि करहूं बढ़ाई हो केहू विधि करहूं बढ़ाई केहू विधि करहूं बढ़ाई हो केहू विधि करहूं बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची प्रेम प्राधान्य है श्रीमद् भागवत। व्यास जी महाराज को जब कहा कि आपके हृदय में अशांति का कारण केवल इसलिए है क्योंकि आपने प्रेम को प्रकट नहीं किया। आप प्रेम प्रकट कीजिए, ऐसा ग्रंथ लिखिए, ऐसा निर्माण कीजिए जिसके श्रवण के बाद सुनने वाले को ठाकुर जी से प्रेम हो। तब व्यास जी महाराज को कहा कि आप समाधि लगाओ। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। नारद जी पूर्व जन्म में कौन है? एक दासी पुत्र। नारद जी कहते हैं मेरी मां संत सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। उन संतों के सत्संग से मुझे इतना प्रेम हो गया कि मैं उनके साथ ही जाने को तैयार हुआ, तो मेरी मां ने रोक दिया। संतों ने कहा मां की आज्ञा नहीं है तो आप नहीं जा सकते, मां की सेवा पहले करो। एक समय आया और नारद जी कहते हैं मेरे पूर्व जन्म की जो मां थी किसी कारण से उनका भगवत धाम गमन हो गया, और तब मैंने जाकर के भजन किया ठाकुर जी का, और भजन के प्रताप से ठाकुर जी एक दिन मुझे दिखे और दिख करके अंतर ध्यान हो गए। तो मैं व्याकुल हो गया कि आप दिखे थे फिर अंतर ध्यान क्यों हुए? ठाकुर जी बोले इस देह का तुमको त्याग करना पड़ेगा तभी मैं मिलूंगा, और स्वतः त्याग मत करो, स्वाभाविक त्याग होगा। एक बात आपसे हम निवेदित कर दें, स्वतः देह का त्याग करने वाले को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। जितने भी पाप हैं संसार में उनमें सबसे बड़ा पाप है ये विचार भी करना कि हम स्वतः का त्याग कर दें, आत्महत्या कर लें। कभी विचार मत करना। कितनी भी परिस्थिति कैसी क्यों ना आ जाए, कितनी भी परिस्थिति। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले सती जी ने भी तो यज्ञ कुंड में प्रवेश किया था। नहीं, उन्होंने अपने योग बल से अग्नि को प्रज्वलित किया। योग बल से अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, जो योग स्थिति में होगा वही कर सकते हैं। उन्होंने यज्ञ कुंड में प्रवेश नहीं किया है। मानस जी में स्पष्ट है कि उन्होंने अपने योग बल से देह का त्याग किया, और वह भी इसलिए क्योंकि वो निश्चित था कि उनको पुनः पधारना है, महादेव अब स्वीकार नहीं करेंगे। आत्मदाह, आत्म हत्या का विचार भी महापाप है, नहीं करना। स्थिति चाहे जैसी आ जाए लड़िए, उस स्थिति में टूटना भी हो सकता है, विचलनता भी हो सकती है, परंतु इस स्थिति में मत आइए कि आप आत्मदाह करें। आजकल के युवा भाई बहन कथा भी सुनते हैं, फिर भी आप इस स्थिति में क्यों आ जाते हो? ये तो वही हो गया कि आप साल भर स्कूल में पढ़े और जैसे ही फाइनल एग्जाम आया तो आप क्लासरूम से भाग गए। संसार में परीक्षा आना स्वाभाविक है, और क्षमा कीजिए, परीक्षा आपके अनुकूल प्रश्न कभी नहीं लाती है।
चीटिंग मानी जाएगी अगर अनुकूलता आ रही है तो। वो प्रश्न आते हैं जो कई बार बच्चे आपस में बात करते हैं ना, सिलेबस से बाहर का आया पूरा पेपर। ये तो पढ़ाया ही नहीं था हमारे टीचर ने हमको, वो आया है तभी माना जाता है। अब बताओ, परीक्षा निकाल के दिखाओ। और उस परीक्षा को भी जो बच्चा निकाल जाता है, पूरे बच्चे कहते वाह भाई यार, उस दिन हम लोग सब परेशान हो गए, ये तो आया ही नहीं सिलेबस, तू इसको भी पार कर गया। तो आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी परीक्षा आती है जीवन में। और एक बात और सुन लीजिए, मुझसे लेके आप तक सबके जीवन में आती है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने विचार किया ही नहीं था, वह आएगा। उसमें टूटिए मत, विचलित मत होइए और वचन दीजिए। आप कथा में बैठे हैं तो कैसी भी स्थिति आ जाए, ये कभी नहीं करोगे आप। हमारी कथा के अगर श्रोता हैं तो आपको सौगंध है। ये जितने बच्चे खड़े हैं पीछे, वहां यहां बैठे हैं सब, इधर देखो, आप क्यों देख रहे हो पीछे, उनको ही बोल रहा हूं मैं। आप सबको सौगंध है। और किसकी है मुझे डर लग रहा अपनी देने में। पर मुझे बहुत सुन के बहुत पीड़ा होती है मन में। क्यों कर लेते हो आप ऐसा? ये विचार भी क्यों, कैसी भी स्थिति आ जाए ये नहीं करना है। अब तो मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दे रहे हैं अपने आत्मदाह से पूर्व, उसको प्रकट कर दे। कष्ट कैसा भी क्यों ना हो, कभी उठा करके देखा कीजिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को। जन्म ही जेल में हो रहा है, जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके जा रहे हैं, और जहां रहे 11 वर्ष उनको छोड़ के कहीं और चले गए। फिर उसके बाद उस नगर में भी नहीं रह पाए, वहां जाना पड़ा। कितना कुछ देखा लेकिन कभी विचलित नहीं हुए, इसीलिए भगवान है। प्रभु श्री राम का जीवन देखिए, विचलित नहीं हुए, इसलिए परमात्मा है। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, नित्य सत्संग श्रवण करो, नित्य गुरुजनों की वाणी सुनिए। जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप विचलित नहीं होंगे। ये संभवतः वही लोग करते हैं जो सत्संग से दूर हैं, जो गुरु कृपा से दूर हैं, जो किसी आश्रय में नहीं रहते हैं। वही लोग आत्मदाह करते हैं। 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है उनको, जो आत्मदाह करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना। नारद जी महाराज को भगवान ने कहा जब वे पूर्व जन्म में थे, अब प्रतीक्षा करो, स्वाभाविक मृत्यु जब तुम्हारी होगी तब मेरी प्राप्ति होगी। और फिर वही हुआ, प्रलयकालीन समय आया, पूरी सृष्टि चराचर जल निमग्न हो गई। नारद जी कहते हैं उसी में ही मेरे पूर्व देह का मैंने त्याग करके जब मुझे नवीन देह प्राप्त हुआ, भगवत कृपा से मैं नारद रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने अपने परपौत्र के रूप में मेरे को बुलाया। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं ये जो वीणा मेरे पास है, ये देवदत्ता वीणा है, ये भगवान ने मुझको प्रदान की है। इस वीणा पर मैं केवल ठाकुर जी का ही संकीर्तन करता हूं। एक बात हम कहें, ठाकुर जी ने सबको वीणा दी है। हमारे पास जो गुण है, जिस गुण से कोई हमसे रीझ जाता, वही वीणा है। उस वीणा का जब तक वादन लोक रंजन के लिए करोगे तब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। जिस दिन लोक रंजन के लिए उस वीणा का वादन बंद करके, मनोरंजन के लिए उस वीणा का वादन बंद करके मनोमंथन के लिए करना प्रारंभ कर दिया, ठाकुर जी उसी दिन प्राप्त होंगे। समझ में आई बात? हमारे जो गुण हैं, हमारी जो योग्यताएं हैं, जिससे कोई मुझसे प्रभावित हो रहा है, कोई मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है, वही गुण जिस दिन ठाकुर जी की सेवा में अर्पित हो गया, उसी दिन ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है,
तो आप आए दिन मेहमानों को ही बुलाते रहते हो, आज हम ये बना के खिलाएंगे, आज हम ये डिश खिलाएंगे। अब मेहमान नहीं बुलाए जाते, अब तो वीडियो बनाई जाती है, आज हमने ये बनाया, ये ऐसे बनाया, ये डिश ऐसे बनाई। हम लोग लोक रंजन में इतना ज्यादा रहते हैं कि मनोमंथन हो नहीं पाता, और जब तक मंथन नहीं होगा तब तक प्रकट कैसे होंगे श्याम सुंदर। इसलिए कई बार अपने गुणों को लोक रंजन में ना लगा करके मनोमंथन में लगाइए, और उस मनोमंथन से श्री कृष्ण को प्रकट। यशोदा